on in a single jiggly eyes and ये स्टिकर। हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू टॉयज़ एंड इंडिया। टॉयज़ एंड इंडिया में मैं सौम्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बना रही हूँ एक बहुत प्यारा होममेड बैनर एंड यू कैन सी इसको बहुत इजीली मैं कैसे नॉट से टाई करूँगी। ये मैंने तैयार कर लिया जिगली आइज़ लगा के। ये आपके बच्चे भी बना सकते हैं। दिस इज़ सो मच फन एंड इस राखी डेफिनेटली अगर कुछ बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट आप उनके लिए ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन फन फिल्ड एक्टिविटी। एंड ये बैनर एंड आई विल टाई इट इस तरीके से देख सकते हो। ये आपके बच्चे के हाथ से बनाया हुआ बैनर होगा। ये बैनर एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है विच इज़ कॉल्ड बैनर मेकिंग एक्टिविटी। इसमें आप लोगों को अलग अलग फैब्रिक पीसेस मिलते हैं एंड अलग अलग एनिमल कटआउट्स मिलते हैं डिफरेंट एनिमल्स के। तो देखो लर्निंग भी हो जाती है। ये फिश हो गई, स्क्विरल हो गई, ये डक हो गई। सिमिलरली यहाँ एलिफेंट मुझे मिल रहा है। अच्छा, मैंने पिंक और अब मैं ऑरेंज कटआउट लेती हूँ एंड मैं उस पर पेस्ट करना चाहूँगी दिस एलिफेंट। यस, तो और कितना इजीली बस पेस्ट करना है। ये मैंने रिमूव किया एंड और मुझे मिलती हैं जिगली आइज़ एंड फेविकॉल। सब कुछ एक बॉक्स में आया है। लेट मी चेक। ये आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत मज़ा उन लोगों को आने वाली है। इस तरीके से फैब्रिक पीस में मैंने ये एनिमल कटआउट लगा के ये जिगली आइज़ लगा दी हैं और इसको मैं इसी बैनर में जोड़ती जाऊंगी। आपको हुक्स, लेस सब कुछ इस बॉक्स में मिल जाता है। दिस बॉक्स इज स्मार्टो किड्स 11-in-1 एक्टिविटी बॉक्स, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको बताऊंगी। और ये आपके बच्चों के लिए पूरा एक पैकेज हो जाता है। दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर किड्स। नोटिंग दिस एंड यस, इस तरीके से ये मैंने अभी एंड ये एक जो बैनर देख रहे हो आप मेरे सामने, ये आपके बच्चे भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से ये रेडी टू यूज़ आइटम दिया है। बस उन्हें थोड़ा सा फैब्रिक पीस थोड़ा सा अपने हाथ पैर चलाने होंगे, थोड़ा सा फन करना है आपके साथ उन्हें बैठ के। जैसे ये डॉग कटआउट हो गया, ये यस बहुत ब्यूटीफुल सी ये फिश हो गई। इसको बस स्टिकर है ये भी, इसको बस मैं निकाल के पेस्ट कर दूंगी जैसे यहाँ पे। ओ सॉरी, दिस वाज अ रैबिट। इसको मैंने यहाँ किया। जिगली आइज़ मुझे मिल जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैनर मेकिंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी है स्मार्टो किड्स के 11-in-1 बॉक्स की एक एक्टिविटी, जिसमें आप इस तरीके से बहुत प्यारा सा बैनर बना सकते हैं। ये रैबिट मैंने सही आई गेस थोड़ा सा, अच्छा ये रनिंग रैबिट है इसलिए ऐसा दिख रहा है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस एक लास्ट और बच जाता है विच इज़ डॉग एंड इसको भी मैं कर ही दूँ। रेडी टू यूज़ एक्टिविटी, आपको कुछ नहीं करना है, DIY की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल रेडी टू मेड आइटम आपको दिया है बिल्कुल आपके बच्चों को खेलने के लिए। एंड जिगली आइज़ में एक आई बचती है और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। ये सब कुछ अगर आप सोच रहे हो मुझे अलग से लाना पड़ा, फेविकॉल, टाई और ये नॉट और ये हुक, नहीं, मुझे सब कुछ एक्टिविटी में साथ में मिलता है, कुछ भी मुझे अलग से नहीं लाना पड़ा। एंड बहुत ही अच्छे मटेरियल की ये बनी हुई है। तो ये आपके गेट पे अगर आप लगाओगे, आपका बच्चा जब बनाएगा तो ये काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। दिस वॉज बैनर मेकिंग एक्टिविटी। अच्छा, इस एक्टिविटी के फ़ायदे क्या हैं? तो आपके छोटे बच्चे को, आपके 3 से 4 साल के बच्चे को सबसे पहले तो बहुत मज़ा आने वाली है। तो जिसमें मज़ा आती है गेम में, उसमें फ़ायदे देखो या नहीं देखो बराबर हो जाती है। फ़ायदा वैसे ही हो गया कि आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है उस एक्टिविटी को, पर साथ साथ में इस एक्टिविटी को करते करते उनमें फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स, इसको निकाल के इसको नॉट करने के लिए, इसको हुक में लाने के लिए, हुक से इसको जोड़ने के लिए
फाइन मोटर यूज़ होती हैं, सेंसरी स्किल्स यूज़ होती हैं पेस्टिंग के लिए, एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कुछ भी एक्टिविटी करे, अटेंशन डेवलप होती है, इमेजिनेशन, बच्चा अपनी तरीके से आर्ट को एक्सप्रेस कर सकता है। मैंने ऐसे लगाया, हो सकता है आपका बच्चा इसे पिंक में, नहीं तो इस डॉग को ऑरेंज में, कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, उनकी खुद की आर्ट होगी। लेट द आर्ट ऑफ योर किड फ्लो। ये बैनर मेकिंग एक्टिविटी आपको मिल जाती है इन दिस स्मार्टो किड्स 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स। इसमें आपको टोटल मिल जाती हैं पूरी 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, जिनमें से एक है ये आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड बैनर मेकिंग, दूसरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग मिरर फन, जो मैंने सामने रख रखी है, बिल्कुल मिरर फन एक्टिविटी आप देख सकते हो। मुझे मिला है ये स्टेंसिल, मुझे मिला हुआ है, ये स्टेंसिल्स मुझे मिले हुए हैं, और ये मुझे मिरर बेस और मिरर सब कुछ मिला हुआ है साथ में इस एक्टिविटी के थ्रू ही। एंड स्टेंसिल्स कौन कौन से और मिल जाते हैं, तो मुझे ये मिल रहा है फ्लावर की अच्छी सी डिज़ाइन, ये मिल रही है, ये दिया मिल रहा है फॉर दिवाली, ये नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, बास्केटबॉल्स मिल रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, एंड रंगोली पैटर्न्स मिल रहे हैं, और हर किसी की इमेज अलग अलग तरीके से बनेगी, और डिज़ाइन भी। मिरर फन इज़ बहुत प्यारी सी एक्टिविटी डिज़ाइन की गई है बच्चों को मिरर्स के साथ प्लेफुली इंट्रोड्यूस कराने के लिए। लुक एट दिस, इसको अलग अलग एंगल्स पे मैं टर्न करूँगी, अलग अलग डिज़ाइन बनती जाएगी। एंड अगर मैं ये नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मुझे अभी एक लायन, एक जिराफ, एक एलिफेंट और एक टाइगर दिख रहा है, और मैंने अगर ये मिरर बस ऐसे रखा तो मुझे 2 लायन, हर चीज़ 2-2 दिखेगी। एंड अगर मैं इस एंगल पे रखती हूँ तो हर चीज़ मुझे 4 टाइम्स दिखेगी। फिर मैं जैसे टर्न करती जाती हूँ, जो आपको अपने बच्चों को बताओगे, अलग अलग एंगल्स पे मिरर ले जाते हैं तो लायन का तो नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। आस्क हिम टू काउंट दिस। उसके अलावा ये मिरर फन प्लस पीछे आपको मिल जाते हैं कलर करने के लिए खुद के पैटर्न्स, जैसे इस एनिमल शीट में आपको एनिमल्स मिल रहे हैं, एंड इसमें फ़िश मिल रही है, इसमें आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, इसमें आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं। तो बच्चे कलर भी कर सकते हैं, फिर अपनी कलर की हुई ड्राइंग्स को मिरर में देख सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट मिरर फन एक्टिविटी, और ये मिरर अच्छी क्वालिटी का है, बच्चे को चुभने या लगने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ ऑल डिज़ाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। इस एक्टिविटी का नाम है मिरर फन, जो आपको स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर मिल सकती है फॉर आई गेस ओनली 259। एंड ये बैनर मेकिंग भी आपको मिल जाएगी वहीं पर, एंड यू शुड डेफिनेटली बाय दिस फॉर राखी। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये परचेज ज़रूर करो, अपने बच्चे को एक बार ये खुद बैनर बनाने दो, एंड सी कितना एन्जॉय करेगा बच्चा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक मिलती है स्टोरी बुक, जिसमें चंदू द फार्मर, अ ट्रू फ्रेंडशिप और एवरीथिंग लुक्स न्यू की पिक्चर बेस्ड स्टोरीज आपको दी हुई हैं। लुक एट दिस, पिक्चर बेस्ड, और कितनी रिलेटेबल चीज़ें हैं, और थोड़ा थोड़ा लिख के भी दिया हुआ है। रिलेटेबल क्यों है? क्योंकि हम जनरली अगर कोई कंटेंट हम टीवी में देखते हैं आजकल, तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जिससे बच्चे नहीं रिलेट कर पाते। किसान को कहाँ ही आजकल कोई भी कार्टून में या कोई भी शो में नहीं दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है, दीज आर ऑल इंडियन रूट्स को टच करती हुई ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो ये स्टोरी बुक भी है, चंदू द फार्मर, टू गिव देम फेंट आइडिया ऑफ हाउ अ फार्मर वर्क्स इन फील्ड, उसके बेस उसी पर स्टोरी आधारित है। एंड देन अ ट्रू फ्रेंडशिप, बहुत प्यारे रिलेटेबल कैरेक्टर्स को लेके ये जंगल एक चूहा देख रहे हैं आप, हिरण देख रहे हैं, दिस इज़ टॉर्टोइज, एक कछुआ देख रहे हैं, एंड क्रो देख रहे हैं। इसमें फ्रेंडशिप की स्टोरी, कितने प्यारे पिक्चर्स भी कितने प्यारे हैं, आपका बच्चे को बहुत बहुत पसंद आने वाली, बहुत एंजॉय करने वाला है। शिकारी देख रहे हैं, ये पूरी एक्टिविटी, ये स्टोरी बुक आपको मिल जाती है आपके बच्चे को। एंड देन दिस इज़ एवरीथिंग लुक्स न्यू, तो ये तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, बट सिंसियरली आई हैव एवरीथिंग लुक्स न्यू ईयर। इसमें देखो ना, दिस इज़ वसंत पंचमी, वसंत पंचमी का दिन बताया गया। वाओ, माई पेरेंट्स से इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। वसंत पंचमी, हिंदी की चीज़ भी लाई है, अपने त्यौहार भी लाए गए हैं, उसे बहुत कलरफुली बच्चों को दिया गया है, परोसा गया है, सो दैट दे कम टू नो इट इन अ फन वे। तो उन्हें याद भी रह जाएगा, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता भी चलेगा, एंड येस, नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। दिस इज़ अ स्टोरी बुक विच यू गेट फॉर 3 to 4 years।
मैंने एक्टिविटी तो दिखाई दी है, बैनर मेकिंग एक्टिविटी, एक मिरर फन एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग दिखा दी। अब सीखने के लिए और क्या क्या है, कुछ पढ़ाई लिखाई से सीखने के रिलेटेड, या इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज जैसे मैंने बोला। तो सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये 30 दिन का पूरा एक्टिविटी शीट का सेट मिल जाता है। इस एक्टिविटी शीट में 30 दिन के हिसाब से, मतलब महीने के हर दिन एक एक दिन में आपके बच्चों को एक एक एक्टिविटी शीट आप करवा सकते हो। जैसे इसमें है फाइंड 15 डिफरेंसेस बिटवीन 2 पिक्चर्स, तो ये 2 पिक्चर्स में 15 डिफरेंस फाइंड करने हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोगों ने भी इस एज से गुजरा है। एंड येस, किड्स लव इट, और साथ साथ इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ही उनमें अटेंशन टू डिटेल, फोकस और बहुत सारी स्किल्स ऐसी डेवलप करते हैं, और साथ साथ ही एंगेजिंग रहते हैं। फ़ोन से आपको बच्चे को दूर रखते हैं, टीवी से आपके बच्चे को दूर रखते हैं, और आपका बच्चा उस टाइम के लिए बहुत प्लेफुली इंगेज रहता है इन सारी एक्टिविटीज़ में। लुक एट दिस, सिमिलरली मार्क द फ्रूट्स विद रेड एंड वेजिटेबल्स विद ग्रीन। तो अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये शीट है। उसके बाद में आपको स्पॉट द डिफरेंस, फिर इसी तरीके की एक दिन आपके बच्चे को इस टाइप की एक्टिविटी, और लुक एट दिस, कंप्लीट द पिक्चर्स, ड्राइंग भी आ जाती है। डिफरेंसेस तो दिए हैं बिकॉज किड्स लव इट। ट्रेसिंग द लाइन्स 3 से 4 साल के लिए बनाया गया। ट्रेसिंग द लाइन्स, काउंट देम ऑल, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, सब कुछ इस एक्टिविटी शीट में आ जाता है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में और क्या मिलता है, और मिलती हैं आपको कुछ बहुत बहुत बेसिक पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। जैसे ये हो गया एनिमल फैमिली, और हर एक्टिविटी आप देख रहे हो एक इस तरीके के बैग में आएगी, और साथ में एक मैनुअल आएगी, और मैनुअल में बताया गया रहता है कि क्या क्या चीज़ इसमें निकल रही है। तो इसमें जैसे एनिमल फैमिली में देखो तो उसमें 30 कार्ड्स निकले हैं। ये सारे 30 कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं इसमें, और कार्ड्स की क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर आप सोच रहे हो ये एक्टिविटी आप लेते हो तो जल्दी से ये ख़राब और ख़त्म होने जाने वाली एक्टिविटीज़ में से नहीं है। ये कार्ड्स आप रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक। जैसे बच्चा छोटा है, 2, 3, 4 साल का है, तो ये कार्ड्स वो कभी भी लेके बैठ सकते हैं। उनको इसके बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड्स को। मैं बताती हूँ आपको। एनिमल फैमिली तो एक बेसिक एक्टिविटी हो ही गई। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कि क्या वो चीज़ है, तो कार्ड्स उठवा के आस्क योर चाइल्ड कि ये क्या है। तो दिस इज़ अ डॉग, पर डॉग में भी क्या, ये पपी है, डॉग का ऑफ स्प्रिंग है, डॉग का बेबी है, तो दिस इज़ अ पपी। एंड फिर इसके बाद ये बर्ड है, बर्ड में भी कौन सी से, स्पैरो। उसके बाद ये काव का काफ है, एंड देन लुक एट दिस, ये हेन का चिक है, एंड देन ये स्पाइडर है, ये पैरट है, ये लायन, और लायन कहाँ, डेन में रह रहा है। ये पूरी एक्टिविटी एनिमल फैमिली, इसमें आपके बच्चों को एनिमल की फैमिली क्रिएट करनी होती है। इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पता नहीं ये कितना अच्छे से ये सब चीज़ें इस एज में की हो, पर आप अपने बच्चों को आई नो बेस्ट ही बेस्ट देना चाहते हो, तो इसके लिए आपकी सुविधा के लिए भी हर चीज़ इसमें बताई गई है, कैसे इसको खेलना है, और पिक्चर बेसिस में भी बताई गई है कि अगर नहीं भी समझ पे आता है, लैंग्वेज बैरियर बनती है, तो पिक्चर के थ्रू तो आप इजीली समझ सकते हो। जैसे इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन के पूरे आंसर्स दिए हैं, यहाँ काव, काफ और जहाँ पे वो रहते हैं उनको बनाया गया है। तो फिर इस तरीके के ट्रायो आपको बनाने होते हैं आपके बच्चे को। जैसे लायन का कब मुझे मिला, लायन कहाँ रहता है, डेन मिल गया, एंड अरेंज करना रहता है। ये आप गेम की तरीके से अपने बच्चे को खिलवा सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअली एक एक प्लाकार्ड लेके, एक एक कार्ड लेके आपका बच्चा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे ये एनिमल्स के बारे में जानने लगा। फिर आस्क हिम टू स्पीक 5 सेंटेंसेज अबाउट दिस एनिमल। तो ये डॉग है, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, एंड डॉग क्या खाता है, ये सब इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट। फिर पैरट इज़ अ बर्ड, इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, इस तरीके से इट सेज मिट्ठू मिट्ठू, एंड देन कैट हो गई। इस तरीके से आप इन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑन यू। ये सारी चीज़ें आपको अदर एक्टिविटी आइडियाज़ में भी मिल जाती हैं, बट ये एक एक्टिविटी हो गई, दिस वॉज एनिमल फैमिली। और ये एक्टिविटी रिपीटेबल एक्टिविटी है। इसमें आपको फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी भी आती है। फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी इज़ अगेन अ फन बेस्ड एक्टिविटी, कलरफुल एक्टिविटी, एंड किड्स लव कलर्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी लाई गई है। फिंगर पेंटिंग आप देख सकते हो, इसमें आपको एक्टिविटी बुक मिल रही है, आपको कलर का सेट मिल रहा है, और एक मेसी मैट मिल रही है। एंड व्हाट यू गॉट टू डू, आपको ये मेसी मैट बिछा के विद योर फिंगर स्टोरी बुक आपको
ये जो स्टोरीज दी गई हैं पिक्चर बेस्ड स्टोरीज़ हैं, आपको फिंगर के लिए स्पेस भी दिया गया है, वहाँ के आपके बच्चों को स्टैम्प करना होता है, फिंगर पेंट करके स्टैम्प करना होता है। तो लुक एट दिस, अलग अलग सीनरीज दी हुई हैं। ये ग्रासलैंड हो गया, ये अगेन फार्म लैंड हो गया, एंड देन ये सी लाइफ हो गई, एक्वाटिक लाइफ, फिर ये ट्री लाइफ हो गई कह सकते हैं, एंड देन ये फॉरेस्ट हो गया विद रिवर्स। इसमें अपने मन के कलर्स दे कैन फिल, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। लुक एट दिस, और बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसे नहीं ख़त्म हो जाएंगे। बर्ड्स हो गई, बलून्स हो गए, एवरीथिंग दैट किड्स लव, सब कुछ ऐसा ही जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और रेडी टू मेक दिया है, मतलब आपको बस एक्टिविटी बैग खोल के लेके अपने बच्चे के साथ बैठना है। एंड दैट टू, अगर वो खुद भी ये करना सीख जाता है तो फिर आप उससे भी फ्री हो जाते हो। आपकी एब्सेंस में भी बच्चा इन एक्टिविटीज़ को अकेले बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन दे कैन शो इट टू यू। तो ये बिसाइड स्कूल की एक्टिविटीज़ हो गई जो आप स्कूल के साथ साथ अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। वन ऑफ देम इज़ ट्रायो मैचिंग एक्टिविटी। ये कुछ रिपीटेबल गेम्स है, जैसे एनिमल फैमिली हो गई, फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी हो गई, ये बार बार बच्चे कर सकते हैं। आप हफ्ते भर में एक एक्टिविटी रिपीट करा सकते हो, इसीलिए 7 एक्टिविटीज़ आपको दी जाती हैं। Coming to this board, this is called trio matching board and it contains 2 बोर्ड गेम्स हैं इसमें। एक है एनिमल बोर्ड गेम जिसमें अलग अलग एनिमल्स और बर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसमें मंकी दिया हुआ है, इसमें फिर कैट दी हुई है, बर्ड दी हुई है स्पैरो, एंड देन लायन, फ्रॉग, ईगल, एलिफेंट, कैट अगेन, फिर वहाँ से जाऊँगी तो ईगल अगेन, मंकी, फ्रॉग, डक, स्पैरो, पिजन, डक, एलिफेंट, इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स दिए हैं। और दूसरी साइड आपको मिल जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो एप्पल, ग्रेप्स, टमेटो, कस्टर्ड एप्पल, मैंगो। तो ये सब का आइडिया देने के लिए अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इनके कैरेक्टरिस्टिक, एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रेड कलर का होता है। एंड देन दिस इज़ ग्रेप्स, टमेटो, कस्टर्ड एप्पल, इस तरीके से अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस बोर्ड में मिल जाती है। और साथ में आपको मिल जाती है दीज 16 स्ट्रिप्स, जिसमें एक साइड आपको एनिमल्स रहते हैं और बर्ड्स रहते हैं और दूसरी साइड आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रहते हैं। और करना क्या होता है, जैसे से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बोर्ड है, आपके बच्चे को ये सेल्फ मेड एक्टिविटी बहुत अच्छे से बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। दे वोंट नीड योर गाइडेंस आफ्टर अ डे और 2, मतलब एक बार आप उन्हें कराने बैठाओगे फिर उनको अपने आप ही आ जाएगा। तो आपकी एब्सेंस में भी, या फिर यू कैन डू योर ओन वर्क एंड किड्स कैन एंगेज इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे मुझे एप्पल, ग्रेप और टमेटो का ट्रायो ढूंढना है, और स्पीड आप अपने बच्चे की हर वक्त चेक कर सकते हो, मतलब ये बोर्ड वो कितनी देर में फिनिश कर रहा है वो खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कहाँ उनको प्रॉब्लम जा रही है, यू कैन कम टू नो, आप साथ में बैठ रहे हैं तब। एंड अदरवाइज़ ये पूरे टाइम आपके बच्चों को एंगेज रखेगा। से मैंने ये लिया से पपाया, ब्रिंजल एंड एप्पल, यानी कि पपीता, बैंगन और सेव। मुझे ये कहाँ मिल रहा है तो मैं पूरा ढूंढूंगी इसे ऑन दिस बोर्ड गेम। पपाया, ब्रिंजल और एप्पल इस जगह मिल रहा है, एंड देन एप्पल, ग्रेप्स और टमेटो ये यहाँ पे है। फिर ये पेयर है, पपीता है और लेमन है, ये यहाँ पर मिल रहा है। दिस इज़, ऐसे बता सकते हो, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल। फिर लेमन, कैप्सिकम और पेयर है, तो कैप्सिकम मुझे कहाँ मिल रही है, कैप्सिकम मुझे यहाँ मिल रही है तो यहाँ पे ही होगा। एंड देन कस्टर्ड एप्पल, अनियन एंड ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल, अनियन और ग्रेप्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल, अनियन, ये रहे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपके बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोर्ड गेम। और आप चाहो तो आपके जब भी आपका बच्चा इससे बोर हो जाए, यू कैन कम टू दिस एनिमल्स एंड, तो आप वीक में एक बार जब ये एक्टिविटी, ऑब्वियसली 7 एक्टिविटीज़ आपको इस गेम में मिलती हैं, तो आप वीक में भी एक एक्टिविटी रिपीट नहीं करोगे, पूरे वीक के लिए आपको एक्टिविटीज़ अलग अलग हो गई। तो जैसे अगर 7th डे 8th डे अगर आप ये एक्टिविटी फिर से लेके बैठ रहे हो तो ये इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। एक बार आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला बोर्ड गेम, एंड देन दूसरी बार आप ये यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से एनिमल फैमिली एक तरीके से आप एक वीक में खेल सकते हो, अगले वीक में उसे इंटायरली डिफरेंट तरीके से खेल सकते हो। और साथ में आपको मिलती है मैचोमेनिया की मैचिंग शीट्स, दीज आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग। ये सब एक्टिविटी बॉक्स में आता है, इस तरीके का पूरा एक्टिविटी बॉक्स आता है। दिस इज द एक्टिविटी बॉक्स, 11-in-1 कॉम्बो पैक प्ले एंड लर्न एक्टिविटी बॉक्स, 3 से 4 साल के बच्चों के लिए आता है। दिस इज़ फॉर 699।
To order, you have to either go to their website www.smartokids.com or message on the WhatsApp number 8799576722. You can take a screenshot of this और यहाँ फिर ये नंबर आप नोट करके रख लीजिए एंड यहाँ से आपको अपने 2, 3, 4, 5, 6 साल के लिए इतना ही प्यारा एक 11-in-1 कॉम्बो मिलेगा जिसमें सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ ही होंगी। लुक एट दिस, इसमें आपको बॉक्स के पीछे ही आपको मिल जाता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, ये बॉक्स 1 है। बॉक्स 1 मतलब ये फर्स्ट मंथ में जो बॉक्स होता है डिलीवर 3 से 4 साल के बच्चे के लिए, तो ये वो है। तो ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बनाए गए हैं, मतलब जब 1 महीने में आपका बच्चा ने पूरी एक्टिविटी कर ली, उसके बाद आपको बॉक्स 2 लेने का मन है तो इंटायरली डिफरेंट एक्टिविटीज़, पर यही थीम यही रहेगी। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ गेम्स होंगे, कुछ पजल्स होंगे, स्टोरी बुक होगी, पर कुछ भी रिपीट नहीं होगा। हर महीने 12 महीने तक आपके बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम हर मंथ अलग अलग एक्टिविटीज़ मिलती रहेंगी एंड दैट विल कीप देम एंटरटेन्ड। These boxes are from Smarto Kids and you must go and check their website. You will find amazing reviews फ्रॉम पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने एक्टिविटी बॉक्स यूज़ किया है, अक्सर लोग इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, फर्स्टक्राई सब जगह मिल जाएगा। एंड देन जब वो बॉक्स 1 यूज़ करते हैं देन दे कम बैक फॉर बॉक्स 2 बिकॉज दे आर रियली इम्प्रेस्ड बाय बॉक्स 1 और फिर सब्सक्रिप्शन ऑर्डर करते हैं। तो उसका तरीका कुछ नहीं है, आपको बस वेबसाइट पर जाना है, नहीं तो नंबर पर कॉल करना है एंड आपको क्वेरीज रहती है कि बॉक्स 1 आपने ख़रीदा है अमेज़ॉन से, फर्स्टक्राई से, मीशो से और आपको बॉक्स 2 से शुरू करना है, तो यस ये भी आप बता सकते हो इन मैसेजेस और इन कॉल्स एंड आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलता है फिर 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने के लिए वो आपको बॉक्स 2 से मिलता है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर फॉर पेरेंट्स एंड लेट मी हाँ, उसके बाद मैं थी मैचोमिनिया एक्टिविटी पर। तो मैचोमिनिया एक्टिविटी इस तरीके की मैचिंग बोर्ड गेम होता है एक, आपको कुछ मैचिंग शीट्स मिलती हैं, आपको पूरी टोटल 14 मैचिंग शीट्स मिलती हैं। लुक एट दिस, ये 14th शीट है, आपको अलग अलग पैटर्न्स पे मिलेगी एंड दिस इज 13th शीट। आपको इस तरीके से 1 से शुरू हुई 2, 1 में आपको जैसे दिख जाएगा फाइंड द मिसिंग पीस। और कैसे फाइंड करना होता है, आपको कुछ कलर कॉइन्स दिए रहते हैं, तो कलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। और आपको 8 कलर कॉइन्स दिए रहते हैं और आपको क्या करना होता है, इसका मिसिंग पीस फाइंड करना है। तो जैसे अलार्म क्लॉक है, तो अलार्म क्लॉक का मिसिंग पीस जो है वो यहाँ देख पा रही हूँ। अब इसमें कौन सा कलर भरेंगे, तो जो अलार्म क्लॉक में कलर है वो यहाँ पर मैं भरूँगी। तो इस तरीके से ये भी रिपीटेबल एक्टिविटी है, आपके बच्चे ने एक बार परफॉर्म कर ली फिर आप वापस उसे रख सकते हो और इंटायरली दूसरा सेट उसे दे सकते हैं या फिर यही सेट से उसे रिपीट करा के एक्सरसाइज करा सकते हो उसकी। एंड इस तरीके से अलग अलग चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ये पूरा मैचोमिनिया गेम होता है। लॉजिकल रीजनिंग भी और जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि इस एक्टिविटी में आपको हेड ढूंढना है अलग अलग एनिमल्स का, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आपको हो जाता है। ये टाइगर है, टाइगर का हेड ये है, पर रेड कॉइन इधर मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है एंड नॉलेज के लिए भी अच्छी है। फिर उसके बाद इधर ही आपको मिल जाता है मैच द बर्ड्स, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सिमिलर बर्ड आपको कहाँ मिल रही है, ग्रीन कलर के कॉलम मिल रहे हैं, तो ग्रीन कलर आपको यहाँ प्लेस करना है। फिर आपको ये बर्ड ढूंढनी है इस भीड़ में से, तो आपको ये बर्ड यहाँ दिख रही है। इस तरीके का ये एक्टिविटी बॉक्स होता है। ये मैंने चलो कितनी एक्टिविटी दिखा दी, एक ही एक्टिविटी हो गई, फिंगर पेंट दूसरी एक्टिविटी हो गई, तीसरी एक्टिविटी मैचोमिनिया हो गई, चौथी एनिमल फैमिली हो गई, ट्रायो मैचिंग 5वीं एक्टिविटी हो गई, और जिक्सॉ पजल और मिरर फन भी तो एक एक्टिविटी हो गई 6वीं एक्टिविटी। और जिक्सॉ पजल्स तो रखी गई हैं हर बॉक्स में, क्योंकि बच्चों को जिक्सॉ पजल्स बहुत प्यारी होती है। तो इसमें 7, 8, 9 पीस की आपके बच्चे को जो ना ज़्यादा ईजी ना ज़्यादा टफ लगे और उनको एंगेज रखे, क्योंकि कई बार एक्टिविटी बॉक्सेस मंगाते टाइम या एक्टिविटीज़ या पजल्स ऑर्डर करते टाइम हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को वो इजी लगेगा या टफ लगेगा, क्योंकि अगर इनमें से कुछ का भी बैलेंस बिगड़ा तो बच्चा उस एक्टिविटी को आप रखे ही छोड़ देते हैं। फिर ना बच्चा उस एक्टिविटी को पकड़ता है, ना आपका जो मनी जो इन्वेस्ट हुआ होता है उसका कुछ भी वैल्यू आता है। तो इसीलिए ये सब जो एक्टिविटीज़ है ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं कि बच्चे को एंगेज रखेंगे, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ है सारी। एंड लुक एट दिस, if I'm creating
7, 8, 9 पीस की ये पज़ल है। जो मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। ये पिक्चर पज़ल सॉल्व कर दी और आपको पिक्चर पज़ल सॉल्व करने के लिए अलग अलग पिक्चर्स भी दिखी जाती हैं। पज़ल्स भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती है, एंटरटेन रखती हैं। तो इस तरीके से ये 7 एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती हैं। लुक एट दिस, ये पिक्चर पज़ल हो गई और साथ में आपको मिल जाता है ज़रूरी सा एंगेजमेंट ट्रैकर और स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर। तो एंगेजमेंट ट्रैकर और स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर क्यों मिल जाता है? तो एंगेजमेंट ट्रैकर मिल जाता है आपको कैसे इस एक्टिविटी बॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारा सामान है, 7 अलग अलग एक्टिविटीज़, 30 वर्कशीट, स्टोरी बुक, तो एकदम से कैसे यूज़ करें समझ नहीं आता। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए एंगेजमेंट ट्रैकर पूरा इसमें दिया रहता है कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो लाइक डे 1 में आपको बैनर मेकिंग इंट्रोड्यूस कराना है, डे 2 में सिंपल और कॉम्प्लेक्स नोट्स बनाने हैं। नोट्स मतलब नोट्स यहाँ से आएंगे, जब आप ये बैनर हुक से होल्ड करोगे तब आपके बच्चे को नोट्स बनाना आएगा, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। फिर ऐसे ही अगर मैं डे 13 पे आऊँ तो फिंगर पेंटिंग का डे 1, तो शीट 1 to 5 आप उस डे 1 में करा सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं ऐसे ही कराओ, बट इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। फिर आप डे 20 में मैचोमिनिया की शीट 5 to 8 पे आ जाओ। तो अच्छी खासी एक्सरसाइजेस के लिए आपको, आपके बच्चे के एक्सरसाइजेस के लिए ये आपको एंगेजमेंट ट्रैकर दिया हुआ है। फिर एवरी डे स्टोरी टेलिंग उनको करो, उससे उनकी लैंग्वेज और लिटरेसी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है, नींद भी अच्छी आती है, वो तो बात है ही, मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप होती है और इंडियन कल्चर के बारे में पता चलेगा क्योंकि स्टोरीज़ ही ऐसी हैं। एंड देन आपको लास्टली ये स्किल डेवलपमेंट ट्रैकर मिल जाता है। ये जितनी एक्टिविटीज़ आप कराते जाते हो आप नोटिस करोगे कि ये क्लाउड्स फर्स्ट डे फिल नहीं होंगे। बहुत सारे क्लाउड्स हो सकता है फिल हो जाएं, बहुत सारे हो सकता है नहीं हो फिल, पर एक्टिविटीज़ कराते कराते आप खुद ट्रैक करोगे कि डे 30 तक आपका बच्चा मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आप टिक कर चुके हो, क्योंकि आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। कॉग्निटिव स्किल्स हो, फिजिकल स्किल्स हो, सोशल इन्वायरमेंटल स्किल्स हो या लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स हो, जैसे कैन टेल ओन्स वंस ओन फुल नेम इंक्लूडिंग फादर्स नेम एंड सरनेम। तो ये सारी चीज़ें ओवर टाइम बच्चा इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कम्युनिकेशन और यस सेल्फ एक्सप्रेशन, प्री रीडिंग, मोटर स्किल से लेकर कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी सब डेवलप कर देता है। एंड ऑल with the help of this Smarto Kids 11-in-1 combo pack. This is Smarto Kids for your smart kids. So yes, this is the smartest kit out there. I would suggest this is for 699. आपको 699 में ये पूरा सेट मिलता है। अगर आप ग्रैंड पेरेंट हैं तो आप ये गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आप डेफिनेटली इंक्लूड करो अपने बच्चों के रूटीन में। एंड अगर आप कोई भी रिलेटिव है या फिर बुआ चाचा कुछ भी हैं तो गिफ्ट करने के लिए अमेजिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट होगा है सॉफ्ट टॉयज़ की तरह यूजलेस सा नहीं है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ लर्निंग. सो येस, दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे. आई विल कम लाइव विद यू द नेक्स्ट डे टुमारो. चलो बाय बाय.